डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 सेट में है और रिलेशन कैसा बनना चाहिए, जो युग्म बनेगा उसमें जो y आएगा, y भाज्य है x से, यानी y वाले जो होंगे वो x से पूरी पूरी विभाजित होंगे। ऐसा हमको रिलेशन बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हल लिखते हैं और सेट क्या दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है बच्चों, सेट दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए बताएं आपको, y पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए x से, यानी सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और हम रिलेशन मैपिंग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हम लिख लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 तक लिखना है बच्चों। ठीक है, इसको हम x कहते हैं, आपको पता है इसको y कहते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है ये बता रहा है कि हमको क्या लिखना है बच्चों। ठीक है, ये बता रहा है कि y जो y में जो लिखेंगे वो x से विभाजित होना चाहिए। यानी क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप बताइए। देखिए, हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे पहले ये नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या होगा, वही सेम सेम होगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, क्या होगा मैपिंग, देखिए अगर हम ये y है, y किस डिवाइड होना चाहिए x से, यानी हम क्या कर दें, एक का एक से बना दें, एक का दो से बना दें, एक का सबसे बना दें। ठीक है, एक का किससे बना दें, सबसे बना दें, तो सब डिवाइड होंगे। आपको पता है ना, आपको पता है कि एक से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो कर दिए। यानी हमारा सबसे पहले क्या बना, क्या आर बना, आर बना, अभी पूरी तरह से आर नहीं बना। ठीक है, क्या बना आर बच्चों, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बना। इसके अलावा देखिए बच्चों क्या बन रहा है, इसमें देखिए अब 2 का 2 से डिवाइड होता है ना, तो इसका इससे बना लेंगे। ठीक है, यानी क्या हो गया, 2 2, यहाँ लिख देते हैं 2 2। अब 2 मतलब 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, y होना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए इससे ना, तो क्या लिख देंगे, ये क्या होगा बच्चों, 2 4। ठीक है, उसी प्रकार अब 2 से कौन डिवाइड हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 6 ना, 2 6। उसके अलावा 2 से कोई नहीं हो रहा, 3 से होगा बच्चों, 3 से, 3 का 3 से हो जाएगा, 3 का 3 से हो जाएगा, और 3 का किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 का किससे, 6 से हो जाएगा, और 3 का किसी से नहीं होगा। 4 का देख लेते, 4 का 4 से होगा। ठीक है, 4 का 4 से होगा, और किसी से नहीं होगा। अब 5 का 5 से होगा। ठीक है, 5 का 5 से होगा, 5 का 5 से हो गया। ठीक है, और 6 का 6 से होगा, तो 5 का 5 से, 6 का 6 से। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, हमको ये सेकेंड वाला डिवाइड होना चाहिए, यानी ये y होता है, y x से डिवाइड होना चाहिए, यानी एक से डिवाइड हो रहा है, 2 भी हो रहा है, और ये 3 भी एक से डिवाइड हो रहा है, 4 जो ये y वाला है एक से डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार से सब होगा, देखिए यहाँ 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 4 से नहीं हो रहा है, लेकिन 4 2 से हो रहा है। हमको यही तो बनाना था कि y ये इधर वाला y जो है x से डिवाइड होना चाहिए, तो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह सब हो रहा है बच्चों। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर पहला हेडिंग डाल लेते हैं। क्या निकालना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य, ठीक है बच्चों, स्वतुल्य का क्या फॉर्मूला होता है, a एलिमेंट r में होना चाहिए, और ये जो फॉर ईच एलिमेंट आए हैं यानी a, ये किसके एलिमेंट होने चाहिए, हमको एलिमेंट a दिया है, यानी इसी का होना चाहिए, यानी यहाँ क्या लिखेंगे a। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है कि हमारा सेम सेम नंबर आना चाहिए। यहाँ जो यूज किए गए एक्स में सबका अपना अपना बनना चाहिए, जैसे 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का, 6 6 का। ठीक है, सबका बनना चाहिए तब भी स्वतुल्य होगा। अगर एक का नहीं बनता है तो मतलब किसी भी एक का नहीं बने, जैसे मान लीजिए 5 5 का ना बने, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसमें देखिए 1 1 का बन रहा है यहाँ, 1 1 का यहाँ बन रहा है, और 2 2 का यहाँ, 3 3 का यहाँ, 4 4 का यहाँ, 5 5 का यहाँ, 6 6 का यहाँ, सबका बन रहा है बच्चों। तो हम कह देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 सभी क्या है, सभी आर में मिल रहे हैं, तो इसलिए यह स्वतुल्य होगा। ठीक है, अतः स्वतुल्य होगा, है स्वतुल्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या निकालना पड़ता है बच्चों, सममित। ठीक है, सममित। ठीक है बच्चों, सममित का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a b, ठीक है, एलिमेंट आर में होना चाहिए, और b a, यानी इसी का उल्टा भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए।
और फॉर ईच एलिमेंट, यानी जो ए बी आए हैं, ए और बी, ये सभी किसके सदस्य होने चाहिए, एलिमेंट ए के, जो हमारा सेट दिया हुआ है। चलिए आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी आप इस रिलेशन में से कोई भी एक तो पिक कर लीजिए, ठीक है, जिसके नंबर दो अपोजिट हों, यानी हम मान लीजिए ये दोनों अपोजिट नंबर है, यानी अलग अलग, या इसका मतलब अलग अलग, इसका मतलब एक ही एक, सेम सेम, इसका मतलब अलग अलग। तो एक दो हम सेलेक्ट कर लेते, एक दो, ठीक है, ये एलिमेंट आर में है, आर में है लिख दी। क्या ये इसी का उल्टा भी आर में है, उल्टा यानी 2, 1 एलिमेंट आर में है, देखिए 2, 1 कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं, एक तो गड़बड़ा गया, इसीलिए सममित नहीं होगा, ठीक है, अतः सममित नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए तीसरा भी कर ही लेते हैं। तीसरा है संक्रामक, ठीक है बच्चों, संक्रामक। संक्रामक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सॉरी बच्चों, ए कॉमा बी एलिमेंट आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, और ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, और फॉर ईच एलिमेंट ए बी सी जो तीनों यूज हुए हैं, ये किसके एलिमेंट होने चाहिए, ए के, ठीक है बच्चों, ए में होने चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोई दो ठो मतलब अलग अलग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए 1 2 या कोई भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपका सब सही ही आएगा। मान लीजिए हम 1 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 1 और 4, ठीक है, एलिमेंट आर में है, दिख रहा है आपको, 1 4 कहाँ, यहाँ है, ठीक है, और यानी 4 से शुरू, बी है ना, तो बी से शुरू हो रहा है, यानी 4 से शुरू होने वाला कोई है इसमें, 4 से शुरू होने वाला, 4 से शुरू होने वाला 4 4 है, ठीक है, तो 4 4 लिख दिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद ए सी यानी ये देखिए हमारा ए हो गया, बी है, ये बी है, सी है, ए सी यानी 1 4 यहाँ लिख दीजिए, 1 4, इसको हमको उसमें बाद में मिलाना है, पहले कॉम्बिनेशन बनाना है 1 4 का, ठीक है, 1 4, क्या ये एलिमेंट आर में है बच्चों, 1 4, 1 4 है, हाँ ये है, फिर से मिला, तो ये 1 4 है, ठीक है बच्चों, इसलिए हम कहेंगे यह भी क्या है, संक्रामक। इसी प्रकार से सभी आएंगे, आप कोई भी लेकर चेक कर सकते हैं, तो ये क्या है, संक्रामक है, ठीक है बच्चों, संक्रामक है। तो हम फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं, फाइनल आंसर ये होगा कि स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, ठीक है बच्चों, ऐसे आप आंसर लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।